नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरुद। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रोग्राम डिज़ाइन के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था प्रोग्राम डिज़ाइनिंग के लिए 3 स्टेप्स ये जरूरी बोर्ड एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती है। अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम फॉर प्रोग्राम, डेवलपिंग द टेस्ट डेटा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो आज जो हमारा मेन फोकस है वो है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट जो है एल्गोरिथम लिखने के लिए सूडो कोड और फ्लो चार्ट, ये 2 तरीका होता है एल्गोरिथम लिखने का, या इसे 2 टूल हम कह सकते हैं। तो ये जो है डिटेल डिस्कशन आज एल्गोरिथम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट में ही हम करने वाले हैं। तो हम आगे देखते हैं। सूडो कोड क्या होता है वो हम देखेंगे, और यहाँ पर फ्लो चार्ट के बारे में हम देखेंगे पूरा डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट सिंबल्स, जनरल रूल फॉर द फ्लो चार्ट, सम एग्जांपल ऑफ द फ्लो चार्ट, एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। मैं एक बार और आपको एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा। तो एल्गोरिथम जो होते हैं अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी processed for getting the desired output from a given input। तो ये एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम का एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और बोल सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म to solve a particular problem is called as algorithm। जो हमने एल्गोरिथम के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। तो एल्गोरिथम लिखने के 2 तरीके होते हैं। टूल्स टू ऑर्गेनाइज एंड डिज़ाइन द एल्गोरिथम, फर्स्ट जो होता है ये सूडो कोड होता है, और दूसरा जो होता है फ्लो चार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट ही हमारा मेन डिस्कशन होगा, लेकिन हम सूडो कोड के बारे में भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सूडो कोड, इन्हीं 2 फॉर्म में एल्गोरिथम लिखे जाते हैं। पहला हम देख रहे हैं सूडो कोड। सूडो कोड इज अ मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करने का तरीका है, मेथड है, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इट अलाउज द प्रोग्रामर टू फॉर्मुलेट देयर थॉट on the organization of the sequence of computer algorithm without need of actual following the exact coding sequence। तो एल्गोरिथम जो होता है सूडो कोड, ये जो प्रोग्रामर्स को जो है वो उसके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और जिसमें उसे एग्जैक्ट कोड सिंटेक्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से जो एल्गोरिथम लिखने वाला है, जो प्रोग्रामर है, वो पूरा फोकस एल्गोरिथम लिखने पे कर पाता है, उसे प्रोग्रामिंग सिंटेक्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑल्दो सूडो कोड इज़ अ फ्रिक्वेंटली यूज्ड, देयर इज नो सेट ऑफ रूल्स फॉर देयर एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर सूडो कोड, हर एल्गोरिथम के लिए सूडो कोड लिखना ज़रूरी होता है। हम लिखते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी तक इसे लिखने का कोई स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पर कुछ जनरल रूल रेगुलेशन जो सूडो कोड के लिए फॉलो किए जाते हैं। यूज़ द फोटोन सिंबल आर यूज्ड फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए फोटोन के सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जैसे प्लस, एस्ट्रिक, डिवाइड, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक, ये सारे सिंबल। सिंबॉलिक नेम आर यूज टू इंडिकेट द क्वांटिटी बीइंग प्रोसेस। तो इसके लिए सिंबॉलिक नेम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पाई, क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए। सर्टेन फॉन्ट कीवर्ड कैन बी यूज सच एज प्रिंट, राइट, रीड। तो इस तरह से ये शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन आर टिपिकली ओमिटेड। तो कभी कभी वेरिएबल डिक्लेरेशन सामान्यतः नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी किया भी जा सकता है।
some function call and block of code such as code containing within a loop are often replaced by one line natural language syntax। तो यहाँ पर जो होता है, लूप होते हैं, फंक्शन कॉल होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उन्हें एक सिंगल स्टेटमेंट से रिप्लेस किया जाता है। तो ये हमने देखा इसके बारे में कि ये जो सूडो कोड के फॉर्मेट में जब लिखा जाता है तो कौन कौन से उसको फॉलो किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। फिर हम एक्चुअली फ्लो चार्ट पर उतरेंगे ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं इसका एल्गोरिथम का सूडो कोड के फॉर्म में। तो जो स्क्रीन में एक सेलेक्टेड एरिया दिख रहा है, तो ये एक सूडो कोड है, सूडो कोड फॉर्म है एल्गोरिथम का, जिसमें एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करने के लिए स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो 3 स्टेप्स में ये सॉल्व हो रहा है। पहला है इनपुट एंड रेडियस आर फॉर ऑफ द सर्कल। फिर सेकंड में प्रोसेस किया जा रहा है, यहाँ पर एरिया निकालने का फॉर्मूला लिखा गया है। एरिया हम को स्टोर कर रहे हैं पाई इंटू आर कैलकुलेट करने के बाद। और थर्ड जो फाइनल स्टेप है प्रिंट द एरिया, तो इसे सिंपल प्रिंट करा दे रहा है, प्रिंट कराया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ वर्क फ्लो और अ प्रोसेस। फ्लो चार्ट एक टाइप का डायग्राम होता है जो वर्क फ्लो या प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा डेफिनेशन देख रहे हैं, अ फ्लो चार्ट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम एंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व अ टास्क। तो फ्लो चार्ट जो है एल्गोरिथम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को दिखाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अ फ्लो चार्ट आर यूज्ड इन डिजाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सिंपल प्रोसेस और अ प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट का यूज जो है सिंपल प्रोसेस और प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स। तो फ्लो चार्ट सिंबल्स जो होते हैं, ये सिंबल्स हैं जो कि फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सामान्यतः यूज़ किया जाता है, जो हमारे स्क्रीन के सामने है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को, इंडिकेट एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर और मेमोरी। और ये जो नेक्स्ट है, ये जो रेक्टेंगल जो है थोड़ा सा तिरछा जो हमें दिखाई दे रहा है, इसे इनपुट या आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। यूज फॉर एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन indicates that the computer is to be obtain data or output the result। और नेक्स्ट है डिसीजन के लिए डायमंड के शेप का इस्तेमाल किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए। यूज टू आस्क अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन अ बाइनरी फॉर्मेट यस और नो। ये एक डिसीजन के लिए यूज होता है जहाँ पर कोई कंडीशन रखी जा सकती है। और यहाँ पर नेक्स्ट है, ये कनेक्टर सर्कल के फॉर्म में है। अलाउज फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉ विदाउट इंटरसेक्टिंग लाइन और विदाउट रिवर्स फ्लो। तो ये दो अलग अलग फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए, यहाँ पर रेक्टेंगल में अलग से लाइन जोड़ी गई है, तो ये यूज़ किया जाता है। यूज टू इन्वोक अ सबरूटीन को इन्वोक करने के लिए और इंटरप्ट प्रोग्राम को इंटरप्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर रेक्टेंगल है जिसमें ओवल शेप में है यहाँ पर ये, तो टर्मिनल इंडिकेटिंग द स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम और प्रोसेस और इंटरप्ट प्रोग्राम। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया
जाता है और यहाँ पर एरो साइन का यूज किया जाता है फ्लो को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर ये सारे सिंबल्स थे जिनका इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर ये जनरल रूल्स हैं जो फ्लो चार्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑल बॉक्सेस ऑफ फ्लो चार्ट आर कनेक्टेड विद द एरो। सारे बॉक्सेस जो है वो एरो के द्वारा कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। फ्लो चार्ट सिंबल हैव an entry point on the top of the symbol with one other entry point. The exit point of the all flowchart symbol is on the bottom except the decision symbol. यहाँ पर फ्लोचार्ट में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है टॉप पे और सबसे लास्ट में जो होता है बॉटम में जो होता है वो एंडिंग पॉइंट यहाँ पर होता है। अ डिसीजन सिंबल हैज़ टू एग्जिट पॉइंट। दिस कैन बी ऑन साइड और बॉटम साइड एंड वन साइड। तो यहाँ पर डिसीजन सिंबल के दो एग्जिट पॉइंट होते हैं, एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए, जो कि साइड पे या नीचे पे कहीं पे भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। जनरली यहाँ पर अ फ्लो चार्ट विल फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सामान्यतः फ्लो चार्ट जो होता है टॉप से बॉटम की तरफ फॉलो करता है। कनेक्टर आर यूज टू कनेक्ट ब्रेक इन द फ्लो चार्ट। अगर फ्लो चार्ट में ब्रेक हो तो उसके लिए कनेक्टर का यूज किया जाता है। फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, फ्रॉम बॉटम ऑफ द पेज टू टॉप ऑफ द सेम पेज, अपवर्ड फ्लो फॉर मोर देन 3 सिंबल्स। तो इस सब के लिए कनेक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सबरूटीन एंड इंटरप्ट प्रोग्राम हैव देयर ओन एंड इंडिपेंडेंट फ्लो चार्ट। तो सबरूटीन और जो इंटरप्ट प्रोग्राम होते हैं उसके एक अलग से ही फ्लो चार्ट बने हुए होते हैं। ऑल फ्लो चार्ट स्टार्ट विथ अ टर्मिनल और predefined process symbol. All flowchart end with the terminal or connection loops. तो यहाँ पर सारे फ्लोचार्ट का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होना ज़रूरी होता है। तो ये सारे थे जनरल रूल्स जो कि हमें फॉलो करने चाहिए फ्लोचार्ट बनाने के लिए। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल फ्लोचार्ट बने हुए हैं जो हमारे स्क्रीन के सामने हैं। आप देख सकते हैं ये फ्लोचार्ट है एरिया ऑफ सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पर दिख रहा हुआ है, ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर इनपुट लिया जा रहा है रीड आर, रेडियस को इनपुट लिया जा रहा है सर्कल के। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग का काम किया जा रहा है जो कि रेक्टेंगल के अंदर में है और यहाँ पर 3.14 इंटू आर और इसका जो कैलकुलेशन करके हम एरिया पर स्टोर करेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर तिरछे फॉर्म में रेक्टेंगल जो कि जिसमें हम आउटपुट दे रहे हैं प्रिंट एरिया और यहाँ पर एंड हो जा रहा है टर्मिनल सिंबल की सहायता से। ये एक सैम्पल फ्लो चार्ट हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले ये दूसरा फ्लो चार्ट है। वैसे ही 2-4 फ्लो चार्ट हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं ताकि ये काफ़ी अच्छे से आप क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर स्टार्ट, फिर यहाँ पर रीड एफ, यहाँ पर इनपुट लेने का काम किया जा रहा है और फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। सी में हमको डाल देना है 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू F-32 और ये कैलकुलेट हो जाने के बाद प्रिंट कर देंगे सी को और यहाँ पर ये फ्लो चार्ट एंड हो जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये एक और सिंपल सा फ्लो चार्ट है जिसमें 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म किया जा रहा है। स्टार्ट, फिर यहाँ पर रीड ए कॉमा बी, ए और बी को हम इनपुट ले रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है ए प्लस बी और उसको डाला जा रहा है सी पर। फिर प्रिंट करा दिया गया है सी को, आउटपुट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर
और यहाँ पर फिर एंड ऑपरेशन परफॉर्म एंड कर दिया जा रहा है एल्गोरिथम को। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग वाला यहाँ पर आ रहा है, जो एक अलग सा एक कंसेप्ट है फ्लो चार्ट में। यहाँ पर हम जो करेंगे एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स, तो दो नंबर में बड़ा पता करने के लिए ये एल्गोरिथम आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया गया और फिर जो दो नंबर जिस पर जिनमें से बड़ा पता करना है उसे हम इनपुट ले रहे हैं रीड, जो कि तिरछे रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर है। और यहाँ पर डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी होता है तो यहाँ पर ट्रू अगर होता है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ए, और अगर ये फॉल्स होता है तो प्रिंट हो जाएगा बी। और यहाँ पर दोनों फिर एंड हो जा रहे हैं। तो ये हमने डिसीजन मेकिंग देखा, डायमंड शेप का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। फ्लो चार्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन द 19, तो यहाँ पर हम ये लूप देखेंगे। यहाँ पर 1 से लेके 99 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट करने का प्रोग्राम है। यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, फ्लो चार्ट फॉर द प्रॉब्लम टू प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 9 एंड 100, तो 9 और 100 के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं उसको प्रिंट करने का फ्लो चार्ट आपके सामने है। और इसमें एक नई चीज आ रही है, लूप। यहाँ पर लूप का यूज होगा, और लूप का यूज कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने i लिया है, तो यहाँ पर i में डाल दिया गया है 10, और यहाँ पर राइट कर दिया है हमने i, तो ये i यहाँ पर राइट कर दिया गया और ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। और उसके बाद यहाँ पर i पर प्लस कर दिया जा रहा है i+2, और यहाँ पर नीचे चेक किया जा रहा है इफ i इज लेस देन इक्वल टू 98। अगर i अगर लेस देन इक्वल टू 98 है तो ये फिर से ये जो है हमारा जो फ्लो है वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर फिर से जो पहले फ्लो चार्ट हमने देखा था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो ये हमने उसमें करेक्शन कर दिया है। ये जो एरो है वो यहाँ ऊपर चला जा रहा था, इस स्टेप के ऊपर, वो यहाँ पर एरो जाएगा। अगर सही होता है तो यहाँ आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर 10 में +2 हो जाएगा, और चेक किया जाएगा कि जो ये जो 12 है, 12 लेस देन 12 जो है वो लेस देन इक्वल टू 98 तो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर से ये राइट हो जाएगा i की वैल्यू, जो कि i में 12 है। और ऐसे करके ये चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा? जब तक ये 98 के बराबर नहीं हो जाता, और जैसे ही ये 98 के बराबर होगा तो फिर से ये 98 प्रिंट होगा, और उसके बाद इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, और 100 की जैसे होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये हमने दोनों तरफ का दो तरीके का हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग भी हमने यहाँ पर कवर किया है, और हमने यहाँ पर जो लूप वाला है वो भी हमने कवर किया है। और इसी के आधार पर आप बहुत सारे फ्लो चार्ट यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट का एडवांटेज क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कम्युनिकेशन। अ फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड एज अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द लॉजिक ऑफ a system and steps involving in the solution to all concerned particular to the client of the system। ये एक बेटर कम्युनिकेशन टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें काफ़ी किसी भी क्लाइंट को दूसरे को समझाने के लिए ये काफ़ी इजी होता है फ्लो चार्ट के रूप में किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना, कम्युनिकेट करना। और दूसरा है यहाँ पर इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ फ्लो चार्ट ऑफ
a problem can be used for effective analysis of the problem। और किसी भी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट जो होता है उसकी सहायता से किसी भी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली एनालिसिस की जा सकती है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम program flowchart are a vital part of a good program documentation। Program document is used for various purpose like knowing the components of the program, complexity of the program। ये एक बेटर डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इफेक्टिव प्रोग्राम मेंटेनेंस, वंस अ प्रोग्राम इज डेवलप्ड एंड becomes operational, it need time to time maintenance। with help of flow chart maintenance becomes easier। एक बार कोई प्रोग्राम रन होना शुरू हो चुका है, ऑपरेशनल में आ चुका है, तो उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और फ्लो चार्ट की सहायता से मेंटेनेंस काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। और लास्ट है कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। एनी design of solution of a problem is finally converted into computer program। writing code referring the flow chart of the solution becomes easier। तो फ्लो चार्ट की सहायता से कोडिंग करना जो होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट क्या होता है हमने देखा, और फ्लो चार्ट में जो वेरियस सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो हमने देखा। और फ्लो चार्ट कई सारे एग्जांपल फ्लो चार्ट हमने यहाँ पर आज डिस्कस किए, और हमने डिस्कस किया है और हमने देखा यहाँ पर फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस हमने यहाँ पर देखे हैं। जनरल रूल फॉर राइटिंग द फ्लो चार्ट हमने देखा है। तो फ्लो चार्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और इसी के साथ हमने सूडो कोड भी देखा था। तो सूडो कोड कुछ नहीं, शब्दों के फॉर्म में जो प्रोग्राम लिखने का तरीका होता है उसे ही सूडो कोड कहा जाता है। और एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, सूडो कोड एंड एल्गोरिथम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।